बीसी टू एडी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ पिक्चरों के नाम लेके आया हूं आपके लिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज की परेशानी है या जो एक पूरा सिनेरियो है ये किस तरीके से है। समय है, आप चाहें तो एक एक करके 3-4 पिक्चर या 5 पिक्चर देखेंगे तो पहली चीज आपके पास मेंस में लिखने के लिए अच्छा खासा डेटा होगा। साथ में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर क्लाइमेट चेंज किस तरीके से इंपैक्ट करता है। रिसेंटली COP26 COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ग्लासगो में कंप्लीट हुई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक गजब की स्पीच दी और पंचामृत का फॉर्मूला दिया। उसके बारे में भी हम शुरुआत में ही चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें हम क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस है। यहाँ आप सीधे हाथ पे देखें तो जो तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि कितना सीरियस है ये, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दो लोगों की आज चर्चा होगी। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत का एक फॉर्मूला दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक भारत नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। 50% एनर्जी जो यूज करेगा भारत वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। इस तरीके के टारगेट्स रखे गए। साथ में 1 बिलियन कार्बन इमिशन कम करा जाएगा 2030 तक, और कार्बन इंटेंसिटी को भी कम करा जाएगा 45% से भी कम 2030 तक। और नेट जीरो टारगेट है हमारा 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है सुयश कमल सोनी ऑफिशियल के नाम से। साथ में आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ क्वालिफिकेशन है मेरी। बड़े आगे तो एक गजब का इवेंट हुआ। ये तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर है, ये अपनी स्पीच देते हैं इस तरीके से समुद्र में खड़े होकर। ये बताना चाह रहे थे कि सी लेवल राइज हो रहा है, और तुवालू मैं आपको बता दूं एक आइलैंड नेशन है। धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो घटता जाएगा जैसे जैसे समुद्र जो है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ये कहते हैं कि आप समय नहीं बचा कि आप स्पीचेस दें, अब समय है एक्शन लेने का। ये इनका कोट है, वी कैन नॉट वेट फॉर स्पीचेस व्हेन सी इज राइजिंग अराउंड अस ऑल द टाइम। अब जब सी लेवल राइज कर रहा है तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए स्पीचेस से बस काम नहीं होने वाला, ये आइलैंड नेशंस हमें बता रहे हैं। इंडिया की बात कर ले तो 7,500 किलोमीटर्स की जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, उस कोस्टल बाउंड्री में भी धीरे धीरे अगर सी लेवल राइज होगा तो ये श्रिंक होगा। श्रिंक होने की वजह से इंटरनल माइग्रेशन शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का। तो मैं आपसे बात कर रहा था कुछ मूवीज की, तो एक इंपॉर्टेंट मूवी है द डे द अर्थ कॉट फायर, जिसमें बताया गया फॉरेस्ट फायर और ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके का सिनेरियो आएगा, ये आप मूवी देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मूवी जो कि बहुत ही गजब की एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे है, इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कि ऑस्कर विनर भी हैं, उन्हें काफी पिक्चर बनाई। रेवेनेंट एक पिक्चर है, ग्रेट गेट्सबी एक पिक्चर है, और इंसेप्शन एक मूवी है, उसमें वो रहे हैं। उन्होंने ये इसमें स्टारिंग है, स्टारिंग तो नहीं कहेंगे, बेसिकली अलग अलग जगह पर जाके उन्होंने सही सिनेरियो बताया है, ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश की बिफोर द फ्लड। बिफोर द फ्लड का सीधा मतलब यह है कि डू समथिंग बिफोर इट्स लेट, डू समथिंग बिफोर द टिपिंग पॉइंट कम्स। फिर एक और मूवी है पॉल न्यूमैन की, क्विंटेट। ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। ये बात करती है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके खिलाफ एक आदमी अपनी बात रखता है। द डे आफ्टर टुमारो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इससे भी आप क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को समझ सकते हैं कि जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, सब जीरो लेवल पे आ जाएगा, और ना खाने के लिए कुछ बचेगा, ना लोग बचने वाले, तब क्या स्थिति आने वाली है। इसी तरीके की और भी मूवीज है, जैसे एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप देख रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा कुछ मूवीज में, कहीं बताया जा रहा है कि बहुत कम हो रहा है। इसमें भी हम बात करेंगे। एक और मूवी है नॉट इविल जस्ट रॉन्ग, इसमें भी बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि इसमें भी बहुत असर चलता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो पूर्व प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इन्होंने तो माना ही नहीं क्लाइमेट चेंज को। ये नकार देते थे, ये कहते थे क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब जाके जो बाइडन उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी इसके ऊपर काफी बात होती है कि आखिर क्लाइमेट चेंज है भी या नहीं है। फिर कूल इट, जिसमें फिर से बात करी गई ग्लोबल वार्मिंग की। एक और मूवी है स्नो पियर्सर, इस मूवी में भी बात करी गई है। एक ट्रेन होती है जिसमें जितने लोग जिंदा है उनको रखा जाता है। डिस्पैरिटीज भी दिखाई है, गरीब आदमी को पीछे रखा है, एक छोटे से डब्बे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आगे वाले जो है उनको बढ़िया फैसिलिटीज दी है। स्कूल के बच्चे भी, स्कूल भी उसी ट्रेन में है और सारी चीजें उसी ट्रेन में है, और वही आखिरी लोग हैं जो पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि एक ट्रेन में चल रहे हैं। ट्रेन है जो वो स्नो पियर्सर है, और ये जो आपके कैप्टन अमेरिका है ये यहाँ पर हीरो या प्रोटोगोनिस्ट है। तो ये कुछ मूवीज की बात हो गई। अब अगर हम बात करें, कहीं पर कुछ मूवीज में ग्लोबल वार्मिंग की बात कही कि अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, और कहीं पर बताया कि बर्फ जम जाएगी, जैसे स्नो पियर्सन में बताया। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 3,000 आते आते, मतलब आज से 80 साल बाद, जब हम 3000 एडी में होंगे, तब तक ये पता है कि अर्थ का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री बढ़ गया होगा। हमें ये पता है कि ये टेम्परेचर बढ़ गया होगा, पर हमें ये नहीं पता इससे और कितना ज्यादा।
We know there will be a substantive increase in the temperature, but we don't know how much will be this increase. दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम अपने ओल्ड एज में या फिर हमारी आने वाली जनरेशन अपनी यंग एज में क्या कर रही होगी इस अर्थ को बचाने के लिए, या फिर जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे वो ले भी रहे होंगे या नहीं। एक और पर्सनालिटी है जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ये है ग्रेटा थंबर्ग। इनके बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया क्लाइमेट चेंज के लिए। जब हम स्कूल जाते थे या फिर हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय इन्हें क्लाइमेट की अच्छी खासी पकड़ बनाई और ये अपने स्कूल के बाहरी प्रोटेस्ट में बैठ गई थी। उसके बाद फिर इनको कॉप मीटिंग्स में बुलाया गया, क्लाइमेट समिट्स में बुलाया गया, और धीरे धीरे आज इनको फोर रनर या फ्रंट रनर के तरीके से देखा जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। जो भी बात होती है, शी इज वेरी वोकल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये हो गया हमारा डिस्कशन। आपको कुछ कोट्स याद रखने हैं क्लाइमेट चेंज में, आप इस कोट को यूज कर सकते हैं, साइमन कॉफे का। इस इवेंट को भी आप कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने समुद्र में खड़े होकर अपनी स्पीच दी COP26 की। और इनका जो कोट है कि वी कैन नॉट वेट फॉर स्पीचेस व्हेन द सी इज राइजिंग अराउंड अस ऑल द टाइम, ये आप दे सकते हैं। ये हमारे कुछ हैंडल्स हैं, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप इन पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, सुयश कमल सोनी ऑफिशियल।